तो प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और प्रतिशत चैप्टर को हमने स्टार्ट किया था बहुत दिन पहले और आज भी चल रहा है। आज है 10वां लेक्चर, जिसमें हम आपको सिखाएंगे, हम आप लोगों को डेविएशन मेथड और सक्सेसिव दोनों चीज़ों को बता चुके हैं। अब इन दोनों चीज़ों का यूज यहाँ पे बताएंगे कि इन दोनों का यूज होता कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए। 5 मिनट में आप लोगों को ये सारी चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी। और अगर आती हैं ऑलरेडी तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर क्या करने की ज़रूरत है, जो हम समझाएं वो प्रॉब्लम्स को सोल्व करना, पहले खुद फिर उसके बाद हमारा देखना। ठीक है, तो पहला है आय पर सवाल अगर पूछे जाएंगे तो कैसे पूछे जाएंगे। और दूसरा है खर्च, हम खर्च ही लिख देते हैं शॉर्टकट में, खर्च, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर, प्राइस वगैरह, वहाँ पे कैसे सवाल पूछा जाएगा ये आप लोगों को सीखने को मिलेगा। देखो, आय को हम लोग जानते हैं कि आय क्या होती है। अगर कोई भी व्यक्ति, जैसे आप हैं, मान लीजिए अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो कुछ रुपए कमाते होंगे, तो वही क्या है, आपकी आय है। वही क्या है, आपकी आय है। अब ये आय आप लोगों की मंथली हो सकती है या फिर ईयरली हो सकती है। ठीक है, महीने में कमा सकते हैं या फिर साल में कमा सकते हैं। एक बात बताओ, जैसे आप लोग 40 रुपये एक महीने, मान लेते हैं कि एक साल में आपने 400, मान लेते थोड़ी देर के लिए, ऐसा होता नहीं, साल भर में कितने रुपए कमाएं, 400 रुपये कमाएं। और यहाँ पर आप करेंगे खर्चा, ठीक, और उसके बाद आप करेंगे बचत। यही तो दोनों काम करेंगे, इसके अलावा तो और कुछ करेंगे, या तो उसका खर्चा करेंगे या तो उसका बचत करेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि अगर आपने 100 रुपये खर्चा कर दिया तो बचत कितनी हुई आपकी, बताओ ज़रा। 300 रुपये बचत हुई कि नहीं हुई, 300 रुपये बचत हुई कि नहीं। अब यहीं पर आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि अगर खर्चे को 20% बढ़ा दिया जाए, कितना परसेंट, 20% बढ़ा दिया जाए, खर्चे को 20% बढ़ा दिया जाए, बचत को 30% बढ़ा दिया जाए, बचत को 30% बढ़ा दिया जाए। ये प्रतिशत में बात चल रही है, प्रतिशत में बात चल रही है। तो आप लोगों को ये बताना है कि आय कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। ये सवाल है, आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते होंगे। 100 का 20% कितना होता है, 20, तो यानी कि 20 आपका बढ़ा है। उसके बाद 300 का 30% कितना होता है, नहीं निकाल सकते, 2 जीरो कट जाएंगे, 30 से मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी कि 90, कितना हो गया, 90। तो 20 और 90 पर ही आपको क्या लगाना है, सक्सेसिव लगाना है, सक्सेसिव नहीं, डेविएशन लगाना है। 20 और 90 पर ही क्या करना है, डेविएशन लगाना है। 20 और 90 पर ही क्या करना है, डेविएशन लगाना है। अगर आप डेविएशन नहीं लगाना चाहते तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खर्चा आपका 20 बढ़ा है, ठीक, बचत आपकी 90 बढ़ी है। तो एक बात बताओ, आपकी आय कितनी बढ़ी होगी, कितनी बड़ी होगी, तो 9 2 11, यानी कि 110 बढ़ी होगी। 110 क्या हुई होगी, बढ़ी होगी। 110 क्या है, बढ़ी हुई है। और कितने पर, 400 पर। तो प्रतिशत में नहीं निकाल सकते, गुणा 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 4 से भाग करेंगे इसको, कितना आएगा, 4 दूनी 8, बचे 3, 30 हो गया, 4 सत्ते 28, बचे 2, 4 पंचे 20, यानी कि 27.5% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। 27.5% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। बात आई समझ में, आई ही होगी। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते, अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते, ये था फर्स्ट मेथड। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो सेकंड मेथड से इसको कर लीजिए। और सेकंड मेथड हमने आपको बताया है डेविएशन मेथड। कौन सा मेथड, डेविएशन मेथड। अगर हमारे पास खर्चा और बचत दे रखा हो, बीच में प्लस साइन हो, तो खर्चा और बचत का रेशियो लो, रेशियो लेंगे इसका, तो 0 से 0 2 कट जाएगा, यानी कि 1:3, 1:3। ये क्या है, बचत का रेशियो है, बचत का। और प्रतिशत में कितना बढ़ा है, 20 और 30। प्रतिशत में कितना बढ़ा है, 20% और 30%। कितना प्रतिशत, 20%, 30%। जब भी बीच में प्लस का साइन होता है तो डेविएशन लगाते हैं, जब भी बीच में गुणा का साइन होता है तो सक्सेसिव लगाते हैं। तो इनका हम लोग
क्या डेविएशन नहीं निकाल सकते? डेविएशन नहीं लगा सकते? डेविएशन की कितने मेथड बताए थे मैंने? 3 तरीके बताए हैं डेविएशन वहाँ पे लगाने के। तो कैसे निकलेगा इसका? हम मान लेते हैं कि इसको 20% है, हमारे पास कितना है टोटल? 20% है। मान लेते हैं टोटल कितना आया हमारे पास? 20% आया। कितना आया? 20% आया। अब 20 से, ये तो 20 है ही, छोड़ो इसको, हटाओ, छेड़खानी नहीं करनी। 20 से ये कितना ज़्यादा है? 20 से ये कितना ज़्यादा है? तो 30। 10 ज़्यादा है 10, ये 10 ज़्यादा है ना। 10 ज़्यादा है कितने पर? 3 पर। तो 10 तियाँ 30। अब 30 को ही आपको बांटना है कितने लोगों में? 3 और 1 4 लोगों में। तो 4 से इसको भाग कराएंगे, 4 सत्ते 28, ठीक है, 4 पंचे 20, और ये आ गया 20% और 7.5, तो लगभग कितना आ गया? 27.5% आ गया। ये क्या आ गया? 27.5% आ गया। बात समझ में आया? आपकी आय 400 रुपये थी, आपने खर्चा 100 रुपये किया, बचत 300 की है। अगर आगे चल के कभी आपने खर्चा 20% बढ़ा दिया, बचत को 30% बढ़ा दिया, तो आपकी आय कितने प्रतिशत बढ़ गई? तो कितने प्रतिशत बढ़ गई? 27.5% और 27.5%। देखो दोनों जगह मेथड, दोनों जगह ही समान आई है वैल्यू, दोनों जगह सेम आई है वैल्यू। इसका मतलब आपका जो भी मेथड है वो एकदम एग्जैक्ट सही है। आता है समझ में? अब हम एक अगला सवाल करते हैं, इसको नोट कर लो। अभी डेविएशन मेथड आपके समझ में आया होगा। अब इसी पर एक सवाल और करते हैं, उसके बाद इसको हटाते हैं। डायरेक्ट डेविएशन सीखने का यही तो फ़ायदा है। डेविएशन आपने सीख लिया तो यही तो फ़ायदा है आपका, और क्या फ़ायदा हो सकता है? कुछ नहीं। देखो आगे चल के आपको ये बताया गया है कि अगर आपकी आय 20%, आपने जितना भी कमाया है, कितना? जितना भी कमाया है, आपने जितना भी कमाया है, आय का 20% आप खर्चा कर देते हैं। आय का 20% आप खर्चा कर देते हैं ना। आपने जितना भी कमाया है 20% आपने खर्चा कर दिया, उसके बाद खर्चे को 10% बढ़ा दिया और बचत को 20% बढ़ा दिया। तो बताओ आय कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी? सवाल समझ में आया? सवाल ये है कि अगर आपने जितना भी साल भर में कमाया है उसका 20% आपने खर्चा कर दिया, 20% आपने खर्चा कर दिया। अगर आगे चल के खर्चे को 10% बढ़ाया है, बचत को 20% बढ़ाया है, तो आय कितने प्रतिशत बढ़ी है? नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। खर्चे को 20%, खर्चा आपका कितना? 20% है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू नहीं निकाल सकते। 20 पंचे 100 यानी कि 1/5, 1/5। तो एक बात बताओ, खर्चा आपका है 1, खर्चा आपका है 1, कितने में से? 5 में से। तो आय है 5, आय है 5। अगर आय आपने 5 रुपये कमाए हैं, खर्चा आपने 1 कर दिया, बचत कितनी होगी? 4। बचत कितनी होगी? 4। बस सवाल ख़त्म। यही तो है रेशियो तुम्हारा, खर्चा और बचत का ये रेशियो है। ये बढ़ा है खर्चा 10%, बचत 20%, तो आय नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। किस मेथड से? डेविएशन मेथड से। तो मान लेते हैं ये 10 आपका बढ़ा हुआ है, ये 10 पर कितना है? 10 ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है 4 पर तो 40 हो गया, 10 ज़्यादा है 4 पर तो 40 हो गया। यही तो बटेगा कितने लोगों में? 4 और 1 5 लोगों में। तो 5 से इसको भाग करा देंगे, 5 8 40, यानी 10 और 8 18%। आपकी आय कितनी बढ़ी होगी? 18% बढ़ी होगी। ये डेविएशन मेथड था, और डेविएशन मेथड को समझ में आया? वहाँ पे रेशियो दे रखा था, वहाँ पे आपकी एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी थी, पहले रेशियो निकाला। यहाँ पर प्रतिशत ही दे रखा और प्रतिशत ही बढ़ाया, प्रतिशत ही पूछा। लो प्रतिशत समझ में आया ना? ये एकदम बेसिक नॉलेज है प्रतिशत का, ये आप लोगों को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब एक सवाल हम इसी पर आपको देते हैं, आपको करना है, ठीक है? आपकी बचत 25% होती है, कितनी? 25%। सवाल ये है कि आपने जितना भी कमाया उसका 25% आप बचत करते हैं। आगे चलकर आप खर्चे को 15%
और बचत को 20%, ये तो बढ़ाते हैं और ये घटाते हैं। ठीक है, ये हमने बताया नहीं, ये आपको करना है। अगर आप जितना भी कमाते हैं, बचत आपकी 25% है, आगे चल के आप खर्चा को 15% बढ़ा देते हैं, बचत को 20% कम कर देते हैं, तो बताओ आपकी आय के प्रतिशत, आय को प्रतिशत के साथ क्या हुआ, बढ़ी है, घटी है और कितनी, बस इतना बताना, कितनी। ठीक है, कितनी, ये बताना है आपको। आता है समझ में? तो ये सवाल आपके समझ में नहीं आया होगा बिल्कुल, इसको करना है घर पे, होमवर्क पे। ठीक है, अब हम आगे करते हैं। आय वाला तुम्हारा क्या हो गया, खत्म। अब क्या करना है, अब करना है कंजम्पशन वाला। ठीक है, जहाँ पर ये तो था डेविएशन, तो डेविएशन आपके समझ में आया होगा। अब हम करने वाले हैं जहाँ पर सक्सेसिव लगे, तो सक्सेसिव कहाँ पे लगता है वो हम सीख लेते हैं। सीखें जल्दी से, चलिए सीख लेते हैं। आप लोग जानते हैं कि एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इनटू कंजम्पशन होता है, यानी किसी चीज़ का खर्चा, जैसे आपने चीनी 5 किलो खरीदी है, तो खरीदी है आपका खर्चा हुआ ना। 5 किलो चीनी मान लेते हैं 200 रुपये की खरीदी आपने, तो 200 रुपये का क्या हो गया, खर्चा। और प्राइस क्या है, प्राइस यानी कि मूल्य, प्राइस को क्या हो जाएगा, मूल्य। ठीक है, और ये हो जाएगा खपत, कि चीनी आपके घर में कितनी खाई जाती है उसको खपत कहते हैं। तो बात आई समझ में, खपत क्या कहते हैं उसको, खपत। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है कि एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन, यानी खर्चा इज इक्वल टू होता है मूल्य गुणा खपत। खर्चा बराबर क्या होता है, मूल्य गुणा खपत। अब इस पर सवाल पूछा कैसे जाएगा उस पे बात कर लेते हैं। जैसे चीनी का मूल्य 4 से 5 हो गया, चीनी का मूल्य 4:5 हो गया, यानी अगर आप पहले 400 की चीनी खरीद रहे थे तो आज आप 500 की चीनी खरीद रहे हैं। तो ये हुआ मूल्य के साथ में आपका चेंज। खर्चे को उतना ही बरकरार रखने के लिए, यानी खर्चे में कोई भी बदलाव ना हो, खपत को कितने प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा या कितने प्रतिशत घटाना पड़ेगा, ये करना है। नहीं निकाल सकते। देखो, अगर हम ये सेम रखे हैं, अगर हम खर्चे को सेम रखे हैं, तो प्राइस गुणा कंजप्शन क्या है तुम्हारा, कांस्टेंट हो जाएगा। यानी प्राइस गुणा कंजम्पशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा कि नहीं, कांस्टेंट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अगर हम प्राइस का जो भी अनुपात है और कंजम्पशन को हम नीचे ले जाएं, ये गुणा में है ना, इसको हम नीचे ले जाएं, कंजम्पशन को नीचे ले जाएं, तो जो प्राइस का अनुपात होगा जस्ट उसका उल्टा कंजम्पशन का अनुपात होगा। बताइए समझ में? आप लोगों को बस इतना याद रखना है कि जब गुणे में बात होती है ना, जब गुणे में बात होती है तो एक चीज़ का जो भी अनुपात है दूसरे का जस्ट उल्टा होता है अगर कांस्टेंट है तो। यही तो बात है, तो कांस्टेंट है तो प्राइस जो है, मूल्य जो है 4 से 5 अनुपात हुआ है, तो कंजम्पशन क्या रहेगा बताओ, 5 से 4। कंजम्पशन के अनुपात क्या हो जाएगा, 5 से 4, उल्टा हो जाएगा ना। तो कंजम्पशन घटेगा, कितना घटेगा, 1 घटेगा 5 पर, 1 घटेगा 5 पर, तो 1/5 कितना होता है, 20%। तो 20% घट रहा है ना 5 से 4, तो 20% घट जाएगा। बात आई समझ में? ये सवाल था। अगर आपसे सवाल ये पहला था, दूसरा पूछा जाए इसी पर अगर दूसरा पूछा जाए तो कैसे पूछा जाएगा। अगर आप आलू जैसे खाते हैं, अगर आप आलू खाते हैं, आलू के मूल्य 20% बढ़ जाता है, 20% बढ़ जाता है, खर्चा उतना ही रहे, इसके लिए खपत को कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा, नहीं निकाल सकते। तो जो भी प्राइस का रेशियो रहेगा नहीं निकाल सकते। 20% का मतलब कितना होता है, 1/5। 20% का कितना, 1/5, यानी 5 से 1 बढ़ गया है 6, तो प्राइस का अनुपात कितना हो, 5 से 6। तो कंजम्पशन का जो भी अनुपात होगा इसका उल्टा होगा ना, 6 से 5 हो जाएगा। तो कंजम्पशन को घटाना पड़ेगा, कितना, 1, कितने पर, 6 पर। तो 1/6 कितना, 16.66% होता है।
इतना घटाना पड़ेगा। बात आई समझ में? किसी को डाउट तो नहीं? और यही तो सवाल था जो आपसे पूछा गया था, प्रिंसिपल साहब ने पूछा था। चलिए भाई एक तीसरा सवाल कर लेते हैं। एक बात बताओ, अगर हम इन सभी चीज़ों में चेंजेस कर दें तो हमारे पास क्या होगा? सभी चीज़ों में चेंजेस कर दें। जैसे आप कुछ भी चीज़ यूज करते हैं, आलू, खेती में खाद डालते हैं, कुछ भी आप चीज़ यूज करते हैं, अगर उसका मूल्य 20% बढ़ जाता है, 20% क्या होता? बढ़ जाता है। क्या होता है? 20% बढ़ जाता है। खपत आपकी 40% बढ़ जाती है। 40% बढ़ जाती है। तो आपको ये बताना है कि खर्चे के साथ में क्या होता है उसके, बढ़ती है या घटती है? तो कितना बढ़ती है? अगर बढ़ती है तो कितना प्रतिशत और घटती है तो कितना प्रतिशत? निकाल सकते हैं बिल्कुल। प्राइस गुणा कंजम्पशन को ही तो प्राइस कितना चेंज हुआ? 20%। 20 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी 5 से कितना हो गया? 6 हो गया। और 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी? 2/5। तो कंजम्पशन तुम्हारा हो गया 5 पर 2 बढ़ा है तो हो कितना गया? 7। और अगर हमें एक्सपेंडिचर का बारे में निकालना है, एक्सपेंडिचर का अगर हमें रेशियो निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? गुणा ही तो करना पड़ेगा। 5 25 हो जाएगा 25 और 7 छंग हो जाएगा 42। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया एक्सपेंडिचर। अगर हमें पता लगाना है तो हमें 25 को क्या करना पड़ेगा? 100 बनाना पड़ेगा। 25 चौक 100, 4 से गुणा किया, इसको भी 4 से गुणा कर लेते हैं। 4 चौक 16, 160, 4 दुनिया 168। तो 100 पर कितना बढ़ा है बताओ? 68%। में भी इतना ही बढ़ा होगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। 100 पर कोई चीज़ जितनी भी बढ़ती है वही तो डायरेक्ट प्रतिशत में होती है, बस ख़त्म हो गया। बात आई समझ में? तो ये था तीसरा सवाल। अब हम चौथा सवाल इसी पे करते हैं और आपको एक नई चीज़ समझाते हैं यहीं पे। ठीक है, एक नई चीज़ आपको यहाँ पे क्या करते हैं? समझाते हैं। एक नई चीज़ क्या करते हैं? आपको समझाते हैं। देखिए, आपने कुछ भी चीज़ आप खाते हैं, अगर आप मूल्य जो है उसका बढ़ जाता है 20%। मूल्य क्या होता है उसका? 20% बढ़ जाता है। मूल्य क्या हुआ? 20% बढ़ जाता है। और जो खर्चा है वो 10% कम हो जाता है। 10% क्या होता है? कम हो जाता है। तो खपत के साथ में क्या हुआ? नहीं निकाल सकते। अगर खपत निकालना है तो मूल्य को नीचे, खर्चा बटे मूल्य, यानी एक्सपेंडिचर बटे प्राइस, एक्सपेंडिचर बटे प्राइस, यही तो निकालना पड़ेगा कंजम्पशन के लिए। तो कंजम्पशन का रेशियो ही तो चाहिए और कुछ चाहिए ही नहीं। तो हमें सबसे पहले एक्सपेंडिचर के साथ में देखो, एक्सपेंडिचर खर्चा मतलब 20% बढ़ गया। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5। तो हमारे पास एक्सपेंडिचर के साथ में क्या हुआ है? 5 पर 1 बढ़ गया तो हो कितना गया? 6। प्राइस के साथ में क्या हुआ है? प्राइस के साथ में यानी कि मूल्य 10% की गिरावट आई है। 10 का मतलब होता है 1/10, यानी पहले 10 थी तो 1 गिर गई तो हो कितनी गई? 9। और हमको कंजम्पशन का रेशियो चाहिए। कंजम्पशन का रेशियो कैसे मिलेगा? भाग ही तो कराना है। अगर भाग कराने की सबसे बढ़िया ट्रिक हमने आपको बताई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यही तो बताया था। तो 5 × 9 रेशियो 6 × 10, बस कुछ करना ही नहीं है। 5 दूनी 10, 3 दूना 6, 3 तिया 9, तो हो गया तुम्हारा 3:2 दूनी 4। तो 3 पर कितना बढ़ा है? 1, तभी तो 4 हुआ है ना। 3 पर 1 बढ़ा है, 1/3 कितना होता है? 33.33%। और ये तुम्हारा क्या हो गया? खपत में क्या होगा? ये वृद्धि हुई या कमी आई है? 3 से 4 हुई मतलब वृद्धि आई है। 33.33%, 33.33% क्या हुआ? वृद्धि हुई है। आता है समझ में? तो ये था तुम्हारा सक्सेसिबल। ये सारी चीज़ें यहाँ पे ख़त्म हो चुकी हैं। एक सवाल हम इसी पर रिलेटेड आपको देते हैं, वो आपको करना है जाकर के घर, और जब भी 14 तारीख को आना है तो ये हमें आपको दिखाना है। ठीक है, आप हमको क्या करेंगे? आप हमको दिखाएंगे इसको। तो सवाल ये है कि अगर प्राइस 40% बढ़ा दिया जाए
कंजम्पशन को 30% कम कर दिया जाए तो बताओ एक्सपेंडिचर के साथ में क्या होगा, वृद्धि होगी या कमी होगी, अगर कुछ भी होगी तो कितनी, बस यही बताना है आपको। और आज का क्लास यहाँ पे ख़त्म होता है। दोनों टॉपिक हम यहाँ पे लेके आए थे, एक आय का और एक खपत वाला। ये सारी चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। डाउट आपके जितने भी थे रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स आपको सब क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब आगे लेके आएंगे, तब तक के लिए थोड़ा सा अपना वेट कीजिए और थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। अमन सर को भी वेट करने दीजिए क्योंकि उनको इतना टाइम नहीं मिल पाता, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। लव यू, टेक केयर, बाय।